इस्तकबाल खुश आमदीद करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश हैं दिन भर की अहम खबरें। दो अवामी नुमाइंदों के साथ सलूक में तफावत क्यों? अगर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को राज्यसभा रुकन के तौर पर हलफ लेने के लिए रिहा किया जा सकता है तो इंजीनियर रशीद को कोई रिलीफ क्यों नहीं? कश्मीरियों के साथ इम्तियाजी सलूक कब खत्म किया जाएगा? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद की फौरी रिहाई पर जोर दिया। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कश्मीरियों के साथ सोतीला सलूक किया जा रहा है। नई दिल्ली जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मुल्क के दीगर हिस्सों के बराबर सलूक कब करने लगेगी? कांग्रेस के सीनियर रहनुमा करण सिंह कहते हैं उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के बजाय बारामुल्ला से लोकसभा इंतखाबात लड़कर एक बहुत बड़ी गलती की। वो श्रीनगर से लड़ते तो पार्लियामेंट में एक असासा होते। उमर ने वही गलती की जो मैंने उधमपुर लोकसभा सीट से जम्मू मुंतकिल होकर की थी। वो श्रीनगर से बारामुल्ला चले गए। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें श्रीनगर से लड़ना चाहिए था। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख अब्दुल्ला के बारे में करण सिंह कहते हैं वो एक अजीम लीडर थे। वादी कश्मीर के लोग उन जैसा लीडर कभी भी नहीं देखेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी आखिरी सांसें ले रही है। दहशतगर्दी की हालिया वारदातें दुश्मनों की मायूसी का मजहर हैं। हमें दहशतगर्दों और उनके हामियों को तलाश करना होगा। मुख्तलिफ महाजों पर लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए तारीफों के पुल बांधते हुए उनका कहना था जम्मू कश्मीर पुलिस बासलाहियत फोर्स है और इसने जम्मू कश्मीर के वकार और आबरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी की एक्स पोस्ट के जवाब में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कहना है कि महकमा बिजली की तरफ से बिजली किराए में कोई इजाफा नहीं किया गया है और मौजूदा नारकनामे के मुताबिक ही किराया वसूल किया जा रहा है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बिजली के नारकनामे का तयन ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन करता है जो एक खुद मुख्तार इदारा है। इन नारकनामे का हिसाब किताब बिजली की खरीदारी, ट्रांसमिशन के हकीकी अखराजात, अमला और देखभाल जैसे अखराजात को पूरा करने के लिए किया जाता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सार्फिन से मुनसिफाना चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। नाज़रीन वक्त हो चुका है एक छोटे से तजाती वक्फे का। जल्द लौटेंगे। आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। कशीर अंदर आला मयारिश टेस्टिंग लैब यानी वह न तो टेस्टन खतर नेबर गसन न सैंपल नेबर सोजिन। टोटल क्लिनिकल डायग्नोसिस, होम सैंपल कलेक्शन तो माहिर डॉक्टरन हंस निगरानी। जीके लैब्स द नेम यू ट्रस्ट। यंबरजल कॉम्प्लेक्स, ओल्ड कोट रोड, लाल चौक, श्रीनगर। कॉल करो 9622885888 पे या 9622886888 पे। वक्फे के बाद नाजरीन फिर से आपका इस्तकबाल करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि पुंछ और राजौरी अजला में 35 से 40 गैर मुल्की मिलिटेंट सरगर्म हैं जो 2 या 3 मेंबरान के ग्रुपों में तकसीम किए गए हैं। तादाद का अंदाजा इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ साथ जमीनी सतह पर मौजूद फोर्सेस से मौसूल होने वाली मालूमात पर मबनी है। जराये ने बताया कि गैर मुल्की मिलिटेंट पाकिस्तानी फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के साबिक मेंबरान हैं। जम्मू खिते के राजौरी, पुंछ और कठुआ सेक्टरों में तकरीबन 3 सालों से मिलिटेंसी को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में नाज़रीन रियासी और कठुआ में हमले हुए जहां उन्होंने यात्रियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। मिलिटेंसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब शुमाली कश्मीर के ओडी सरहदी सेक्टर में दरअंदाजी मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान एक दरअंदाज मिलिटेंट की लाश बरामद हुई जिसे गुज़श्ता रोज सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया था। याद रहे कि हफ्ते की शाम फौज ने ओडी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने का दावा किया था जिसके बाद इलाके में फौजी ऑपरेशन जारी था। श्रीनगर के ख्वाजापुरा रहनेवाली में अराजी धंसने से 6 रिहायशी मकानों में दरारें पड़ गई हैं जिससे पूरे इलाके में खौफ और आशा फैल गया है। जिला इंतजामिया से वाबस्ता अफसरान ने इलाके का दौरा किया और रिहायशी मकानों को गैर महफूज करार दिया। मुकामी लोगों ने कहा कि पिछले 1 हफ्ते से अराजी धंस जाने का सिलसिला जारी है। हुक्काम हरकत में आकर मुतबादिल इंतजामात करें।
अमरनाथ यात्रा से कबल आईजीपी कश्मीर ने नवयुग टनल से लेकर चंदनवारी पहलगाम तक सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि सालाना अमरनाथ यात्रा को खुशउस्लूबी के साथ पाए तकमील तक पहुंचाने की खातिर आईजीपी कश्मीर ने सिक्योरिटी इंतजाम का एक आला सतही मीटिंग के दौरान जायजा लिया। उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान करीबी तालमेल को बनाए रखने पर भी जोर दिया। और चलते चलते नाजरीन को बता दें, हुकूमत ने नीट इम्तिहान में धांधली से मुतल्लिक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। मरकजी हुकूमत ने नीट यूजी इम्तिहान में धांधली के इल्जामात को बहुत संजीदगी से लिया है। वजारत तालीम ने इस हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया है। नीट यूजी इम्तिहान के नताइज जारी होने के बाद मुल्क के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर मुजाहरे भी हुए। हुकूमत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सरबराह को ओहदे से भी हटा दिया है। वहीं नीट पीजी दाखिले के इम्तिहान को भी मुलतवी कर दिया गया है। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन दीजिए इजाजत। आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आप मजीद खबरों, हालात व वाक़ात के लिए हमें समाजी राब्ता एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के अलावा वेबसाइट पर भी ज्वाइन करते रहें। फिलहाल इतना ही।